कुंभ राशि में या कुंभ लग्न में इस समय जो लोग एजेड हो गए, तुम्हारा बात नहीं कर, जो लोग एजेड हैं, जिनका बहुत ज़्यादा लग्न पे शनि बैठा हुआ है, किसी का उस प्रकार के कुंभ लग्न में ही बैठा है, स्वगृही बैठा है, अच्छा तो करता है। कभी कभार मैं जैसे लास्ट मकर राशि वालों का, मकर लग्न वालों का देखा, कुछ पैरालाइज भी हुई। शनि लग्न में मतलब पैरालिसिस का चांस होगा बोल के नहीं बोल रहा हूँ, चांसेस, लेकिन आपका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कुंभ राशि वालों का बम बम चलेगा, उनको कह रहा हूँ जिनका पीड़ित शनि बैठा हुआ है, ये सबसे नेगेटिव कंडीशन। ठीक है, अभी लास्ट सेशन धनु राशि वालों का 2-3-4 केसेस कैंसर हो गया है, तो सबका होगा क्या? सब धनु राशि वाले हो गए क्या? नहीं, जिनका कुंडली में पीड़ित है, दशा अंतर्दशा उतना खतरा चल रहा है। रूल से हेल्थ में भी प्रॉब्लम रहेगा, हेल्थ का भी कुछ प्रॉब्लम। हाँ, रोग, रिपु, ऋण, जैसे तुम बोला वो कुंभ राशि वाले ऋण में फंसा, रोग, शत्रु। ऋण क्या होता है? ऋण मतलब लोन लेने के लिए तुम्हारे अंदर से उत्साह आएगा, ऋण लेके कर देंगे, और ऋण में डूबा, परिशोध करना मुश्किल होगा, रिफंड करना मुश्किल होगा। तो इसलिए एकदम बी कॉशियस, एट एनी कॉस्ट ऋण पे नहीं जाना है। एक्सट्रीम कंडीशन पे आ जाए ना तो भी ऋण पे मत जाओ। डिजीज होगा, कोई नहीं रोक सकता। कैसे रोक सकते हो अगर ये 3 कंडीशन को? तो 3 कंडीशन का क्या बताया? एक बेस्ट जो ट्रीटमेंट बताया अभी, जो शनि वाला महादशा, अंतरदशा, ढैया, साढ़े साती, पनौती शनि, कंटक शनि वालों को अलग अलग आदमी को अलग अलग उसका जो बताया जाता है रेमेडी, सबके लिए समान नहीं होता है। तो जो रेमेडी आपको बता दिया वो स्टेबल रहेगा, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। उसके ऊपर जब भी कहीं उतार चढ़ाव, बढ़ाव घटाव होगा तो उस समय उस कंडीशन पे फिर उसका अलग अलग एडिशनल एक्टिविटीज करना पड़ेगा, अलग अलग बेस दिया जाएगा। लेकिन एक बात तो समझ लो, ये हर सैटरडे को तो करना, मंगलवार को करना, प्लस हर एक महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, उसमें कुछ अनुष्ठान कर लेना पड़ता है। जैसे शनि शांति यज्ञ, यज्ञ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यज्ञ क्यों करना? यज्ञ इसलिए करना कि जो हमारे वेदांत शास्त्र है, वेद शास्त्र है, आरण्यक, बृहदारण्यक, ऐसा करके बहुत सारे, तो कर्मकांड सेक्शन सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्शन है, 1.5-2 लाख का मतलब सूत्र ऋचाएँ हैं, और वेदांत सेक्शन ज्ञान कांड और कर्मकांड बहुत बड़ा है। क्यों है? क्योंकि जो चीज़ नहीं हो रहा है उसे करना है, इसीलिए वो बड़ा है। उदाहरण, जैसे बारिश नहीं हो रहा है, श्रावण का महीना आ गया, बारिश नहीं, बारिश का महीना आया, बारिश नहीं, तो पंडित लोग क्या बोलेंगे? वृष्टि यज्ञ कराओ, तो बहुत बड़ा पाठ होता है। ऐसे बच्चा नहीं हो रहा है तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। बारिश नेचुरली होना चाहिए, नहीं हुआ, इंसान फैक्ट्री बनाया बोल के नहीं हुआ, जंगल काट दिया बोल के नहीं बनाया, नहीं हुआ, या कुछ भी हुआ बोल के नहीं हुआ। जो नेचुरली नहीं हुआ और उसे कराना है तो हवन करना पड़ता है, कर्मकांड में जाना पड़ता है। और होता है बारिश। मैं मेरे जिंदगी में बहुत बार वृष्टि यज्ञ किया हूँ। मेरे जो पंडित ग्रुप्स हैं, ब्राह्मण गुरुकुल है, सारे पंडितों को लेके बड़ा अनुष्ठान किया, बहुत जगह में बारिश कराया। ऐसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी कराया, जिनका पुत्र वगैरह नहीं होता है उनके लिए इस प्रकार का हवन कराया, पुत्र भी किए, हुआ है हवन करके, खर्चा है उसमें। तो आपको ये कह रहा हूं कि 3, जब भी देखा कि कहीं एक ब्लॉकेज ले रहा है, डिले कर रहा है, कुछ एक समस्या बढ़ रहा है, घर में एक सामान्य हवन करना, और शनि यज्ञ बाहर कहीं, शनि शांति यज्ञ पीपल वृक्ष के नीचे, शिवालय, ठीक है, नदी तटे, इस प्रकार के स्थान पे, और अरण्य मध्य, जंगल में। इसलिए मैं अरण्य गुरुकुल खोल के रखा हूँ। अरण्यक बड़े बड़े वहाँ पर काम होते हैं शनि शांति यज्ञ का, शनि का स्थान जंगल। तो ऐसे अनुष्ठान, यज्ञ, हवन
करा लेना जरूरी है। लेकिन कर्म सुधारना है, मांस मछली अंडा से बचना है। 100% बच्चों, 30% बच्चों, 40% बच्चों, तुम्हारा मर्जी। तो उसका क्या कैसे कर सकते, मतलब आप बोल रहे हैं किस चीज़ का? ये मांस मछली अंडा से? मैं क्या बोला, मैं किसी का काम नहीं रोक सकता। तुम्हारे किस्मत में है कि तुम कसाई काम करोगे, मांस मछली बेच के पैसा कमाओगे, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, सॉल्यूशन इसका सोल्यूशन क्या बोला ना, एक यू स्टार्ट ए पार्ट टाइम बाय साइड प्रोजेक्ट, जहाँ पर बिना प्याज लहसुन अंडा, बिना मांस मछली प्याज लहसुन, शुद्ध सात्विक शाकाहार भोजनालय या होटल या रेस्टोरेंट तुम साइड में खोल लो ना, जगह तो है, कमी तो नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत सारा, 3-4 टेबल तो दो ना उसके लिए, 3-4 टेबल दो, 1-2 टेबल दे दो भाई, ये साइड हमारा इसलिए है। जब तुम्हारा डिमांड बढ़ने लग जाएगा, लोग समझ में आ जाएगा कि भाई इसके पास जाएंगे तो सही टेस्टी मिलेगा, बिना प्याज लहसुन अंडा का मिलेगा, शुद्ध सात्विक मिलेगा, लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ जाएंगे ना। मैं तो कह रहा हूँ जाके, यहाँ नीलम होटल है और उधर एक तो और बिना प्याज लहसुन का होटल है, बड़ा मतलब इधर जहाँ 150 रुपये का डोसा, 100 रुपया का छोले भटूरे और क्या क्या सब मिलते हैं। मैं तो बहुत रेयर जाता हूँ, और जाता हूँ भी तो वो लोग कुछ करते हैं तो मेरे को दे दे, सुकूप पी के आ जाता हूँ। देख लो जाए ना, एक रात जाकर टेस्ट करो ना, भीड़ क्या है देख लो, और तुम कंपेयर कर लो प्याज मांस मछली अंडे वालों का, सब खींचे जा रहे हैं वहाँ, भीड़ है। तो जब वो एक पार्ट बनेगा और धीरे धीरे जब ये मार्केट खड़ा हो गया, वो मार्केट से ऑटोमेटिक हट जाओगे। किसी का प्राण लेके पैसा कमाना, जीव हत्या करके पैसा कमाना, कष्ट तो दे रहे हो ना, यूनिवर्सल नेगेटिव एनर्जी को तो बुला रहे हो ना। आज ठीक हो, कल आज बाप माँ का आशीर्वाद है, पितृपुरुष का आशीर्वाद है, धर्म का स्ट्रॉन्गिटी है, चल रहे हो, कल कहाँ जाओगे? वो हिसाब तो आज नहीं तो कल होगा ही। मेरा पिताजी भी वही बोलते, मांस मछली अंडा क्या होगा, हम तो खाते हैं। खाते हो तो फंसोगे। कैसे फंसोगे? बोला बताएंगे, टाइम आने दो। तो महात्मा पहुंच गए कटक ऑपरेशन करवाने, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ला के इतना बड़ा दिखाया, बोला देखो ये निकला, इतना मांस निकाले। तो मेरे बाप को बढ़िया प्यार से बोला, हाँ एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मांस खाए थे, मांस निकाला ना काट के, जाओगे कहाँ? हाँ होता तो है तो हो, समझ में आ रहा है? यही तो मेरा यहाँ इस टॉपिक का पूरा बात इतना ही है कि अनुष्ठान करो, जरूरी है। जो भी शनि का मूवमेंट में जाते हो, अनुष्ठान करो। शनि बाबा यही चाहते हैं कि आप अपने कर्म को निर्जला करो, आध्यात्म में जाओ, साधना करो, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका कुछ धर्मादा, कुछ पैसा उन गरीब लोगों पे लगाओ। दान दक्षिणा करके नहीं, दान दक्षिणा इमरजेंसी रिकवरी ऑफ मेडिसिन, जैसे सडन सर दर्द दे रहा है, पेंजल ले लिया, ट्रैप्सिल ले लिया, उसमें ठीक है। लेकिन शनि बाबा का खेल तो 20 साल तक का है, तुम्हारे लाइफ में तो 25 साल तक का है। 7.5 खत्म होने से होते होते इधर सारा महादशा शुरू होगा। तो तुम्हारे लिए अगर बहुत अच्छा फल चाहते हो तो एक सोशल सर्विस करना पड़ेगा, एक सोशल सैक्रिफाइस लाइफ का मूलभूत बिंदु बनाना पड़ेगा। और वो क्या है? कुछ बेकार युवक युवती, दोस्त, गरीब, थोड़ा सा निचले समाज के जो निचले वर्ग हैं, वो लोग कैसे स्वावलंबी बने, अपने पैर पे खड़ा हो, स्वरोजगार करें, अपना रोजगार खुद से करें। ये सोशल घुलना मिलना, शनि बाबा अपने दशा महादशा 7.5 में यही करते हैं। नाक रगड़ो नीचे, अहंकार को तोड़ो नीचे, गुरु के शरण में जाओ। और जिन शूद्रों को तुम कल शूद्र समझ रहे थे, ST/SC समझ रहे थे, निचला जात समझ रहे थे, उनके शरण में जाओ, बच जाओगे। उनका कल्याण में लगो, बच जाओगे। जो समाज का पिछड़े वर्ग हैं, उनका उत्थान में लगो, बच जाओगे। वरना शनि बाबा तो उनका ग्राइंडिंग मशीन है, बोरिंग मशीन है, 6 इंच 8 इंच का लगा के बोरिंग खोदेंगे, छोड़ते नहीं किसी को। आज तक कोई नहीं बचा। तो ये पूजा पाठ, कर्मकांड, सेवा, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, ये सब अपने पे महत्व है। लेकिन प्रैक्टिकल महत्व तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो भी मिलता है जब आप किसी को 2 रोटी दान नहीं,
वो खुद कमा के 2 रोटी खाने का काबिल बना दो। एक किसी को लाइन में बना दिया ना तो बच गए तुम। कैसे करोगे? वो सोशल एक्टिविटीज़ होगा तो ना। तुम्हारे अंडर में जो वर्कर्स हैं, जो लेबर हैं, गलती से गाली नहीं देना, सम्मान से बात करना, अंडर वर्कर को प्यार से बात करना, और उनका किसी भी प्रकार का पेमेंट काट देना, ऑर्डर दे देना, उनको हॉट हो ऐसा बात करना। हाथ जोड़ दो, भाई मेरे से नहीं बनता है, आप जा सकते हो, यहाँ ठीक है। उनको हॉट नहीं करना। हॉट क्या फंस गए? इस दौरान लेडीज वर्कर एकदम नहीं रखना, कुछ भी हो जाए। और लेडीज वर्कर रखे भी हो 7.5 हाथ दूर में रहना। 7.5 ये 7.5 दूर से बात करो, 7.5 हाथ दूर से बात करो। हाँ, माँ से नीचे का वर्ड नहीं, माता जी और मैडम जी भी बोलते हो तो अंदर में भावना रखो माँ। थोड़ा बहुत अगर वो माया में फंसे तो याद रखना वो तुम्हारा बैलेंस करने के लिए आई है, काम तमाम करके जाएगी। वर्कर को वर्कर बना के रखो, सर पे मत चढ़ाओ, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना, कोई क्लोजनेस नहीं रखना, कोई पर्सनल टॉक नहीं रखना, अपने ताव पे रहो। थोड़ा अगर दया कर दिए, अरे वो अब जो आएगी ना वो सनी, मैडम सनी, लेडीज सनी, फीमेल सनी, वो तुम्हें ऐसा माया जाल में डालेगी कि तुम्हें हिसाब भी नहीं आएगा कि वो ये मेरा अपना है। एक बहुत ऐसा मीठा मीठा बात बोलेगी मैडम सनी, फंस जाओगे उसमें। ये सेकंड फेज में होता है, किसी किसी का थर्ड फेज में भी हो जाता है। तो मैडम सनी, फीमेल सनी से 7.5 हाथ दूर पे बात करना। नो क्लोजनेस, नो लिंक, नो पर्सनल फोन, नो पर्सनल टॉकिंग, नथिंग। वर्कर मालिक, वो डिफरेंस, क्लोज नहीं, नो पर्सनल वर्क, डिस्टेंस में सेव हो जाओ। और नहीं माना फिर मेरे को ही जाना पड़ेगा और कोई नहीं जाने वाले। ठीक है।